हेलो स्टूडेंट्स, माय सर प्रियंका कपूर। हम लोग स्टैटिक्स पे बात कर रहे थे, तो आज डिस्ट्रीब्यूशन उठाएंगे हम लोग यहाँ से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, वो हमको वन बाई वन करके डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम इसकी उस पर नहीं जाएंगे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये निकला। हम लोग डायरेक्ट इसकी पीडीएफ में बात करेंगे और उसमें जैसे जैसे चीज़ें पूछी जाती हैं वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लें कि पीडीएफ क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एनसीआर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, है ना। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो p प्लस क्यू होता है, यानी कि q प्लस पी कह दो या p प्लस क्यू कह दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे q जो होता है वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है और p जो है वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब लोग बात करते हैं इसकी कांस्टेंट फाइंड करें, मूवमेंट्स फाइंड करें। ठीक है, तो वन बाई वन इसमें बात करते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। मूवमेंट्स क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट कैसे निकालते हैं, मीन के अबाउट कैसे निकालते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप यहाँ पर मूव करें। ठीक है, तो देखो मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन पे बात करें तो मूवमेंट निकालने हैं। कितने मूवमेंट निकालने हैं, आपको मेंशन तो होंगे एग्जाम में, 2 निकालने हैं, लेकिन आप 4 फाइंड कर सकते हो, आगे भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, तो हम लोग 3 तक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन की बात करें तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालोगे तो ओरिजिन के अबाउट निकालोगे तो μ1 डैश हो जाएगा, है ना। ये क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इसको μ1 डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से लिखेंगे इसे, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ1 डैश हो जाता है क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, है ना। x की एक्सपेक्टेशन को हम मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन बोलते हैं, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन। अब x है तो यहाँ पे हम लोगों ने r लिया है, तो ये r ले लेंगे। और पीडीएफ किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, पीडीएफ किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको आप ऐसे लिख लें, समेशन r, पीडीएफ यहाँ पे नोट करेंगे, एनसीआर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे जो r की लिमिट है वो 0 से कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। ये क्या हो गया हमारा, μ1 डैश हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, समेशन इसका खोलेंगे। ठीक है, देखिए इस पे 0 से स्टार्ट करोगे तो पहली टर्म 0 प्लस 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 NC1 P Q की पावर n माइनस 1। अब r की जगह क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, तो 2 NC2 P की पावर 2 Q की पावर n माइनस 2। ऐसे ही हम लोग जाएंगे तीसरी टर्म पे, तो 3, क्योंकि r है ना, तो R3 NC3, NCR में NC3 P की पावर 3 Q की पावर n माइनस 3। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा ये, है ना। यानी कि n NCn P की पावर n Q की पावर n माइनस n, दैट मीन 0। तो क्या हो जाएगा ये, n NCn P की पावर n और Q की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप इसको ऐसे ही लिख लें अभी, n माइनस n। ठीक है, नीचे वाली टर्म में हम 0 कर देंगे। अब देखो NCR का फॉर्मूला आपको पता है, ये 0 है तो खत्म हो गया, 1 आ गया। NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n, और P Q की पावर n माइनस 1 प्लस 2। ऐसे ही NC2 को हम खोलेंगे तो n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल P स्क्वायर Q की पावर n माइनस 2। सिमिलरली 3, ऐसे ही NC3 को हम ऑपरेट करें तो n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया हमारा Q की पावर n माइनस 3। कहाँ तक जाएगा, n टाइम तक जाएगा। तो NCn कितना होता है, 1, n पहले से लिखा हुआ है, तो P की पावर n Q की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो सब में क्या क्या चीज हम लोग यहाँ पे देख लें, NP यहाँ है, NP यहाँ पर है, NP यहाँ पर है, NP यहाँ पर है, तो सब में से क्या करें, NP कॉमन कर लें, क्या आ जाएगी वैल्यू, NP। अब देखो यहाँ पे NP कॉमन कर लिया, क्या बचा, Q की पावर n माइनस 1। अब 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। अब n हमने कॉमन कर लिया है, तो अंदर क्या बचा हमारा यहाँ पर, n माइनस 1, एक p बाहर आ गया तो p स्क्वायर था, p रह गया,
ये क्या आ गया, क्यू की पावर n-2 प्लस, अब 3/3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को आप लिखोगे ना 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा सीधा सीधा नीचे, तो n भी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा n-1 n-2, अब p बाहर आ गया तो p स्क्वायर बचा, और ये कितना आ गया q की पावर n-3, नीचे क्या बचा 3 से 3 फैक्टोरियल में से 3 कैंसिल होकर बचा 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में। अब आगे देखिए प्लस कहाँ तक जा रहा है ये भाई, ये जा रहा है n p तो कॉमन ले लिया तो n खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा p की पावर n-1, -1 क्यों बची क्योंकि एक p हम लोगों ने यहाँ पर बाहर ले लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करें, बंद कर दें थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप, np ये क्या हो गया q की पावर n-1 प्लस, अब देखो इसमें n-1 को हम क्या लिख सकते हैं n-1 c1, कोई दिक्कत नहीं है, p q की पावर n-2, इसको क्या लिख सकते हो n-1 c2, ये हो गया ना n-1 c2, तो आप इसे खोलोगे तो यही तो आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा p स्क्वायर q की पावर n-3, लास्ट में चला जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दो, वैसे ही n-1 c n-1 होगा, आप इसको ऐसे ही लिख दो या कैसे जैसे आपकी मर्जी हो लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये देखोगे ये सीरीज किसकी बन रही है, इससे स्टार्ट हो रहा है, इस पर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर p खत्म है, यहाँ पर q खत्म है ना, तो यानी कि जो सीरीज बन गई आपकी बाइनोमियल थ्योरम से q प्लस p की होल पावर n-1, किसकी सीरीज बन गई n-1। अभी आप पढ़ के आए हो क्या कि q प्लस p बेटा कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई np, तो यहाँ से देखो वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, ये दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक करें, दे रहा है दिखाई, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो μ1 डैश है हमारा वो कितना आ गया np आ गया, क्योंकि किसी की पावर n-1 1 रहता है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई np, ठीक है। तो ये हमने पहला क्या निकाल दिया, ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल दिया, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे मूव करते हैं हम लोग सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये देखते हैं अब सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे μ2 डैश से, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट इसलिए हमने डैश लगा दिया है, तो μ2 डैश, तो ये क्या होता है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दोगे, है ना, जो फर्स्ट निकाला था तो एक्स रखा था, सेकंड निकालोगे तो एक्स स्क्वायर कर दोगे, इसको आप समेशन की फॉर्म में ब्रेक कर दें, समेशन, अब एक्स स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। आर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आर से डिफाइन करा है, आप NC x भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में ना ये आर की जगह x होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आर लेकर चले हैं, कोई कोई बुक आर देती है, कोई कोई बुक x देती है, तो हम लोगों ने यहाँ क्या ले लिया आर स्क्वायर ले लिया। अब पूरा PDF यहाँ नोट कर दो, NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर को, अब हम ना जो हम लोगों ने फर्स्ट मूवमेंट निकाला था तो उसमें हमने बहुत लंबा से कैलकुलेशन करी थी, अब बहुत लंबी कैलकुलेशन ना करके इसको थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लंबी लंबी कैलकुलेशन बुक में है, वहां से कर सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट चीजें बताऊंगी तो वो आप समझे। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे आप, आर स्क्वायर को एक आर ऐड कर दो, एक आर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया आर स्क्वायर में, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये क्या हो गया NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है। अब देखो r के संग इसको अलग कर दो, आर स्क्वायर माइनस r के साथ इसको अलग कर दो, ठीक है। अब समझें इसे जरा, अब जो समेशन चल रहा है वो बेटा किसका चल रहा है 0 से n तक, r का समेशन चल रहा है ये, ठीक है। तो समेशन अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एक बार मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये r हो गया NCR p की पावर r q की पावर n-r, इस r के साथ मैंने ये वाली टर्म अलग कर दी। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर से मैं आर कॉमन कर दूंगी तो क्या आ जाएगा आर आर माइनस 1, ठीक है। तो प्लस के साथ आप इसे यहाँ लगा दें समेशन आर आर माइनस 1, समझ में आ गई होगी बात। आर कॉमन करा इस वाली टर्म में से, आर कॉमन करा तो आर आर माइनस 1। अब ये पूरा आप PDF यहाँ पे नोट कर दें, NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या था, ये अभी हम लोग निकाल के आए थे ना फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, आर ही तो था। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो सेकंड निकल रहा है,
x है तो फर्स्ट निकल रहा है, तो ये x ही तो है, r ही तो है, तो फर्स्ट निकल रहा है। तो इसकी वैल्यू बेटा अभी आपने फाइंड करी थी np, डायरेक्टली यहाँ पे लगाओ, ठीक है। इसमें क्या करो, जब इसे सॉल्व करोगे तो कुछ इसी तरीके का ये सॉल्व होकर आएगा, लास्ट में n ही आता है साथ में। देखो इसको क्या करो, जो समेशन है वो 0 से n तक का चल रहा है, जब समेशन से बाहर करोगे तो इसमें r अप्लाई करोगे, है ना। तो सीधे सीधे ध्यान रखो, यहाँ पे r -1 है तो क्या आएगा n-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने n है, 2 n है, तो p की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, n-1 है तो अंदर बचेगा p + q की होल पावर n-2, n-1 है पावर n-2। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि q + p की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इतना भी ध्यान रखोगे तब भी काम चल जाएगा। मैंने बता दिया आपको कि वो सॉल्व करके क्या चीज़ निकल कर आती है। ये आ गया आपका p²। अच्छा ये है क्या, ये हमारा μ2 है। आगे बात समझ में, μ2 क्या होता है भाई, ये होता है हमारा सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है, np + n-1 p²। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हो आप, देख लें उसको क्या लिख सकते हैं। हो सकता है कई बार वो जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसमें इसकी जो वैल्यू है वो घुमा कर दे देते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। p² अंदर मल्टीप्लाई करें, n² हो जाएगा ये, n² p², अब माइनस का np², ठीक है। सब में से आप क्या करो, np कॉमन कर लो, ऊपर से भी आप np कॉमन कर सकते थे, कैसे भी कर लो, वो तो कैलकुलेशन है। np कॉमन कर ली, यहाँ कितना बच गया 1, प्लस np कॉमन करा, यहाँ क्या बच गया np कॉमन करा, यहाँ क्या बच गया p, है ना। अब देखो 1 - p क्या होगा, np, इसको आप एक साथ लिख लो, 1 - p + np। एक बार चेक करो ये आ रहा है, ठीक है। देखो 1 - p को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से समझो जरा, 1 - p यानी कि q, p को उधर ले जाओ, 1 - p, तो 1 - p कितना हो गया बेटा, q हो गया ये, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, np + 1 - p दैट मीन्स q, और ये कितना हो गया हमारा np, तो ये कितना हो गया 2np। ये np हम लोगों ने कॉमन करा है, मेरे को ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए था, ठीक है ना। np ये हो गया q + np, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, अब ये ध्यान रखोगे आप, ये आपका हो गया सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन μ2। अच्छा μ1 और μ2 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे आप मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालोगे ना, ओरिजिन को हटा के मीन कर दोगे तो वहां पर यूज होगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं इस पर, μ3 पर। आइए देखते हैं, μ2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, μ3 यानी कि थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। डैश जहां पर भी हो आप समझ जाएं ये क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालना होता है, ठीक है ना। तो μ3 देखो क्या आएगा, इसी में हम थोड़ा सा करेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो पहले तो आप एक्सपेक्टेशन से समझे, यहाँ पे क्या होगा 3 है ना, तो ये क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात। यहाँ पर 2 था तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 3 है तो क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है। अब x³ को आप क्या लिख सकते हो, r³। अब पीडीएफ किसका, बाइनोमियल का पीडीएफ यहाँ यूज होगा, यानी कि NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है। अब r³ को कैसे हम खोलें कि हमको मिल जाए क्या, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, वो भी कौन सा, थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, क्या r³ को लिख सकते हो आप r-1 और r-2, जितनी पावर हो उससे कम तक खोल दो, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या लगा दो 3, जितनी पावर हो उससे एक कम तक खोल दो, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे +3 लगा दो। अब एक एक r कम करते जाओ, क्या करो r-2 खत्म करके r-1 लिख दो, r-1, ठीक है। प्लस अब क्या करो, अब 3 तो हमने लिख दिया, अब बचेगा 1, एक r खत्म कर दो r-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा r, ठीक है। और ये पीडीएफ पूरा जो है हम यहाँ नोट कर देंगे। एक बार चेक करें ये आ रहा है, तो चेक करो एक बार आ रहा है, यहाँ तक आ रहा होगा ये, ठीक है।
अब क्या करें, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया इजी। थोड़ा सा देखो यहाँ पे समझेंगे हम क्या, एक्स क्यूब है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब यानी कि म्यू3 डैश निकालना है। तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पे आर क्यूब लगा दोगे और ये पीडीएफ लिख दोगे किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब आर क्यूब को कैसे खोलो, आर क्यूब को एक कम तक खोलो यानी कि आर, आर माइनस 1, आर माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, प्लस लगा के 3 लिख दो, एक कम करते जाओ, इसको काट दो, क्या बचा, आर, आर माइनस 1 लिख दिया। अब आगे चले जाओ, कांस्टेंट नहीं आएगा, आर माइनस 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा, सिर्फ आर, और साथ में क्या चल रहा है हमारा ये पीडीएफ किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब क्या करो, 1 बाई 1 करके इसको अंदर भेज दो। अगर नहीं भेजना है, एक स्टेप कम करना है तो और इजी, देखो क्या, डायरेक्टली लिख दो, ये समेशन किसका है बेटा, आर का है। कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। तो देखो जब ये एन तक जाएगा यानी कि आर जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने आर हैं, 3 आर हैं। कितने आदमी थे, 3 आदमी हैं, है ना, बाहर निकाल दो इसे। तो ये एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, है ना। कितने आदमी हैं यहाँ पर, 3 आदमी हैं। कितने एन है, 3 एन है। तो पी कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। खत्म, पहला वाला खत्म। इस पे आ जाओ, 3 बाहर रखो, ठीक है। कितने आदमी है, 2 आदमी है, तो कितना आ जाएगा, एन, एन माइनस 1, तो पी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। कितने आदमी है, 1 आदमी है, तो कितना आएगा बेटा, एन, और साथ में कितना आ जाएगा, पी। खत्म। ये क्या हो गया, ये हो गया मैम म्यू3 डैश हो गया। ये म्यू3 डैश बेटा क्या होता है, म्यू3 डैश होता है थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अब म्यू4 डैश भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। म्यू3 डैश तक आपको ध्यान रखना है, ये यूज होता है कई जगह। और अगर म्यू3 डैश आपको दिक्कत कर रहा है तो म्यू2 डैश तक तो आपको याद करना ही करना है, कैसे भी आप करें। समझे, दोबारा बार बार वीडियो देखें, नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं कुछ और इजी लेकर आऊंगी समझाने के लिए, ठीक है। समझना तो है ही ना भाई, समझाना हमारा काम है। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं म्यू4 डैश। म्यू4 डैश ये क्या होता है, ये फोर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, है ना, ये थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। तो फोर्थ मूवमेंट के लिए क्या निकालना है भाई, मैम बता चुकी है, यहाँ पे 4 होता है ना, तो x की पावर 4 हम कर देते हैं। जब ऐसा कर देते हैं ना तो समेशन लगाकर x की पावर 4 की जगह r की पावर 4 कर देते हैं, और जिसकी हमको मूवमेंट निकालना होता है उसकी पीडीएफ हम लोग यहाँ नोट कर देते हैं। बहुत ईजी। तो NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस r, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर को कैसे ऑपरेट करें कि हमको p के टर्म में और n के टर्म में मिल जाए, क्या मूवमेंट मिल जाए। तो r की पावर 4 को ब्रेक करना सीखो बेटा। म्यू4 डैश देखो बहुत इजी, 4 है ना, तो एक कम तक खोलना है, 4 है r। अब n से ही चलो समेशन से ही लगाते हैं, और बहुत शॉर्ट नहीं करेंगे, वो शॉर्ट आप अपने आप करने लगोगे जब प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो देखो 4 है ना, एक कम तक खोलो, r, r माइनस 1, r माइनस 2, r माइनस 3। अरे अरे रुक जाओ, रुक जाओ, क्यों रुक जाओ, क्योंकि 4 था, मैम ने बोला 3 तक करना है, आगे नहीं जाना, रुक गए हम, ठीक है। अब प्लस, अब मैम ने बोला था एक कैंसिल करके आगे लिखना है, लिख देंगे हम। एक कैंसिल करोगे तो ये वाली टर्म चली जाएगी, ये बचेगी ना, लिख दो r, r माइनस 1, r माइनस 2, रुक गए, ठीक है ना। प्लस अब इसके साथ कंटिन्यू होगा नीचे ना, अब एक फिर कैंसिल कर दो, ठीक है मैम, एक और कैंसिल कर दिया। अब क्या करें, एक और कैंसिल कर दो, ठीक है मैम, एक और कैंसिल कर दिया, आर आ गया, ठीक है। यानी कि एक एक आर कम करते चलेगा। लेकिन रुको, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा था, तो क्या मैम इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप ध्यान रखें, 1 6 7 1, खत्म, है ना। 1 6 7 1, ये ध्यान रखना है, 1 6 7 1, ये किसके लिए है, म्यू4 डैश के लिए है। आगे बात समझ में हो गया, इजी है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, पीडीएफ लिखना है। किसका लिखना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना है मैम, पीडीएफ लिख दिया बेटा, ठीक है। आप क्या करें, अब पूरा सॉल्व करें, नहीं मैम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अभी आपने शॉर्ट में बताया था वो करेंगे। चलो बेटा ऐसे ही करते हैं। कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, लिख दो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, p की पावर 4 क्यों आया मैम, क्योंकि 4 आदमी थे इसलिए p की पावर 4 आ गया, है ना। प्लस 6 ऐसे उतारो, कितने आदमी हैं मैम, 3 आदमी हैं, ठीक है। n माइनस 1, n माइनस 2, बेटा कितने आदमी थे, 3 है बेटा, p3 आ गया। प्लस 7 ऐसे नोट कर दो। अब कितने रह गए मैम, 2 रह गए,
2 रह गए, तो यानी कि n माइनस r की जगह n करना है सिंपल, और कितने हैं स्क्वायर है। अब एक ही रह गया मैम, एक ही रह गया, एक ही छोड़ दो, इसके बाद तो खत्म है, कोई बचा ही नहीं, सबको एक एक करके मैम ने गोली मार दी, सब खत्म हो गए, है ना। तो हमारा क्या आ गया बेटा, ये μ4 डैश आ गया। आई होप ये आपको ट्रिक खत्म समझ में आई होगी, खतरनाक वाली, कितने आदमी हैं वाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, μ4 डैश हो गया। ये कितना हो गया, μ3 डैश। तो क्या क्या फाइंड किया, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। ये क्या होता है, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अभी, चलिए बात करते हैं मूवमेंट अबाउट मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मूवमेंट अबाउट मीन। अभी हम लोगों ने मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करा था, मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। मतलब मूवमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में आ रहा है कि भाई फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन निकालो, तो आप क्या करोगे कि आप जाओगे उधर, पहले मूवमेंट्स फाइंड करोगे ओरिजिन के अबाउट, तब मीन निकालोगे, मतलब तब मीन के अबाउट मूवमेंट निकालोगे, नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा दो वैल्यू μ1 डैश और μ2 डैश की, ठीक है। थोड़ा इसमें समझेंगे, हमको मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है। तो बेटा एक बात तो समझ लो, पहला वाला तो खत्म है, मूवमेंट अबाउट मीन में पहला वाला तो खत्म है। क्या होता है मूवमेंट अबाउट मीन, μ1 होता है। मैम डैश क्यों नहीं लगाया, बेटा डैश इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मीन के लिए है ना। ओरिजिन के लिए होता तो डैश लगाती, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, ओरिजिन के लिए होता तो डैश लगाती, मीन के लिए है तो यहाँ पर μ1 लिख दिया। तो बेटा फर्स्ट मैंने बोला मीन के अबाउट तो खत्म है, यानी कि 0 है, इसकी वैल्यू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ, इसके आगे नॉर्मल पढ़ेंगे उसमें भी 0 है ना, सब में ये 0 आता है। कैसे 0 आता है मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, ये वहाँ से पढ़ ले, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हो गया, लिख दें एक बार, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन 0 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, μ2 निकालना है, ये क्या है सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आपको वैल्यू ध्यान रखनी है और डायरेक्टली आपको यहाँ से करना है। ये सब में यूज होगा, चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लो, चाहे विबल पढ़ लो, चाहे कॉची पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, डायरेक्टली यूज होता है। यहाँ पर μ2 देखो, μ2 निकालना है तो μ2 डैश तो जरूरत पड़ेगी। फिर इससे कम वाले पे आ जाओ, μ1 डैश का स्क्वायर कर दो, 2 है ना तो पावर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 नीचे आ गया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो μ2 डैश देखो क्या होगा, μ2 डैश अभी आप पढ़कर आए हो, क्या होती है वैल्यू μ2 डैश की, NP और ब्रैकेट में होता है यहाँ पर Q प्लस NP। आप एक बार चेक करना, मैंने ये फाइंड आउट करी थी μ2 डैश की वैल्यू NP और Q प्लस NP। ये कितना था, μ1 डैश था, ये तो याद ही रखना है, NP होता है, क्या होता है NP, इसका क्या है स्क्वायर है, इसका क्या है स्क्वायर है। इसे आप सॉल्व कर लें या इसे आप ऐसे नोट करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है, वो मैं अभी बताऊँगी आपको, n स्क्वायर p स्क्वायर और माइनस का ये हो गया n स्क्वायर p स्क्वायर। ये तो खत्म है, गोली मार दी इसको, ये खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ से, सिर्फ NPQ, है ना। ये क्या हो गया बेटा, μ2 हो गया। ये तो मैम μ2 हो गया, लेकिन क्या μ2 को कुछ और भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बेटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, वेरिएंस। क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस। अब आप ध्यान रखोगे नई चीज, μ2 क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि μ2 निकालो, वहाँ ये पूछा जाएगा कि वेरिएंस बताओ किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे बात समझ में। अब देखो वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है ना, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से। और अगर हम बात करें तो सिग्मा स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितना हो गया, NPQ हो गया। अब दोनों तरफ रूट ले लो, अगर मैम दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो क्या होगा, क्या वेरिएंस ही रहेगा, पागल हो, वेरिएंस नहीं रहेगा, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ। ओके मैम, ले लिया अंडर रूट NPQ, डांट क्यों रही हो आप, है ना, ले लिया अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट NPQ, ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो कितनी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात समझ में आई यहाँ से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मूवमेंट अबाउट मीन निकाला तो μ1 हमेशा 0 आ गया, खत्म।
μ2 निकाला तो μ2 हमारी वैल्यू निकल कर आई NPQ। अब NPQ ही मेरा वेरिएंस होता है जो कि मैं सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करती हूँ और जो कि NP³ होता है। यहीं से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आया जो होता है √NPQ। कुछ नहीं करना, जो निकल कर आएगी ना वैल्यू उसका √ ले लेना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, तो सीधे सीधे वेरिएंस निकालो, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो, ठीक है ना। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे हम लोग जी। तो हम लोगों ने मीन पढ़ लिए दोनों, है ना। अब μ3 μ4 और निकालना है, तो इसकी हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, ये आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखो, ये कहीं पर भी डेरिवेशन करने को नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। लेकिन ये याद करना जरूरी है क्योंकि आगे मैं आपको एक चीज डिफाइन करूंगी, वहाँ पे इसकी डायरेक्टली वैल्यू यूज होगी। तो एक बार देख लें, μ3 कितना होता है NP³ Q माइनस पी। μ3 होता है NP³ Q माइनस पी। μ4 होता है 3 N² P² Q² प्लस NP³ और 1 माइनस PQ ब्रैकेट के साथ है ये, ठीक है ना, 1 माइनस 6 PQ। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। कहीं पूछी भी नहीं जाती है, वैल्यू पूछी जाती है। अब देखो कहाँ यूज होगी ये समझते हैं। देखो इसके बाद कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है, किसका, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या निकालना है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट को β1 और β2 से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें γ1 γ2 भी आप फाइंड करोगे, पहले गामा को फाइंड करने के लिए β1 β2 की जरूरत होगी। तो β1 की देखो क्या वैल्यू होती है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर, यानी कि ऊपर कितना है 3 2 है और 2 3 है ना। μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर। अब μ3 कितना है, अब μ3 पूछा है, यानी कि मोमेंट अबाउट मीन पूछा है, यहाँ ओरिजिन की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो μ3 ये है, μ3 लगा दो बेटा, उसका स्क्वायर है NPQ और Q माइनस P का स्क्वायर, नीचे ये भी स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर है ना, तो N² P² Q² और Q माइनस P का होल स्क्वायर। अब नीचे कितना है μ2Q। μ2 की वैल्यू आप लोगों ने डिफाइन करी थी, μ2 हमारा वेरिएंस होता है ना, यानी कि NPQ का होल क्यूब। ये Q है, ये होल क्यूब है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो देखो वैल्यू कितनी आएगी। इसे जरा हम रफ कर देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। देखो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा Q माइनस P का होल स्क्वायर डिवाइड बाई NPQ। ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है बेटा, β1 होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या होता है आपका β1 होता है। अच्छा इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, Q P को क्या लिख सकते हो या Q को क्या लिख सकते हो, Q को लिख सकते हैं मैम यहाँ से 1 माइनस P लिख दो, यहाँ पे 1 माइनस P, तो 1 माइनस P और माइनस का P पहले से है, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, और नीचे कितनी वैल्यू आ गई NPQ, ठीक है। अब 1 ये माइनस का P कितना हो गया 1 माइनस 2P, नीचे कितना आ गया NPQ का स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इन जनरल ये ध्यान रखोगे और कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है ना। तो ये 2P कैसे हो गया, Q को हमने ब्रेक कर दिया 1 माइनस P में, ठीक है। तो वैल्यू ये निकल कर आ गई हमारी β1, ठीक है। अब β2 फाइंड करेंगे। β2 की बेटा वैल्यू होती है μ4 और μ2 स्क्वायर, है ना। अब ये बात देखो दिखाई दे रहा है, μ4 की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 3N² P² Q² प्लस NP³ और देखो ये आ गया आपका क्या 1 माइनस 6 PQ और नीचे क्या है μ2 स्क्वायर। तो μ2 तो बेटा आपको पता ही है NPQ होता है, यही तो वेरिएंस था, है ना। तो स्क्वायर है यानी कि क्या कर दो आप N² P² Q², इसे सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा कट जाएगा तो और इससे एक टर्म कट जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 प्लस इस पूरे से ये पूरा कट गया प्लस एक पावर से 2 पावर में से एक पावर ही चली जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 6 PQ और नीचे कितना आ जाएगा NPQ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका β2 हो गया। β1 β2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये वैल्यू या PQ या N की वैल्यू गिवन होकर भी हमको पूछ लेते हैं कि β1 β2 या कर्ल पियर्सन आप कोफिशिएंट फाइंड करो, ठीक है। अच्छा एक बात इसमें और समझेंगे, जो γ1 होता है वो √β1 होता है, ठीक है ना। ये आप एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो इसकी, ठीक है।
अब देखो जो गामा 1 होता है, इसको जरा मैं रफ करूंगी, जो गामा 1 होता है ना, कोई बात नहीं, जो गामा 1 होता है वो अंडर रूट बीटा 1 होता है ना। तो गामा 1 देखो कितना, बीटा 1 कितना दे रखा है, अंडर रूट बीटा 1, यानी कि जब इसका अंडर रूट लोगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2p नहीं सॉरी 2p, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा npq, वो भी कैसे अंडर रूट में। ये किसकी वैल्यू हो गई, गामा 1 की, ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो गई, गामा 1 की। अब देखो बीटा गामा 2 निकालना है, तो गामा 2 के लिए हमको ये बस स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना है, इसे मैं रफ करूंगी यहाँ पे। अब बीटा 1 बीटा 2 हो गया, गामा 1 हो गया, अब गामा 2 पे बात करेंगे। गामा 2 हमारा क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3 है ना। गामा 2 क्या होता है हमारा, ये वाई नहीं है बेटा, गामा है, इस तरीके से। गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस 3। तो गामा 2 के लिए हमको बीटा 2 पता होना चाहिए, मैम ये है बीटा 2 है ना। बीटा 2 कितना हो गया यहाँ से, 3 प्लस 6p q अपॉन npq माइनस का 3, ठीक है। तो ये प्लस के 3 से माइनस का 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। गामा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6pq अपॉन npq, ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, यानी गामा 2 ध्यान रखना है, गामा 1 ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई हो गया ये गामा 1 गामा 2 बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, खत्म। मूवमेंट अबाउट ओरिजिन खत्म करवा दिए मैंने आपके, और मूवमेंट अबाउट मीन खत्म करा दिए, और कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट खत्म करा दिए, चारों उसमें जो मतलब कोफिशिएंट थे वो सारे बता दिए, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने ये सारी चीज़ें खत्म कर दी, ठीक है ना। आगे अभी और भी चीज़ें बची हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, थैंक यू। मूवमेंट